हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 मैं करा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 5.3 के मैंने क्वेश्चन 8 करा दिए थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूँ। और एक बात, जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं, इससे पहले कि मैं लेक्चर दे चुका हूँ, वो पहले उन लेक्चर को देखें, सही है। उसके बाद आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, योग की बात हो रही ना, कितने पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 बराबर कितना है, 49। सही है। योग की तब जब भी बात करें तो यानी कि Sn का फॉर्मूला लगेगा। अब 7 पदों को कहा था तो S7 आ गया। और क्या कह रहे हैं, प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289। प्रथम 17 पदों का यानी कि S17 बराबर कितना दे रखा है, 289। सही है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात किया, तो इसका Sn पूछा है हमसे। प्रथम n पदों का योग पूछा है ना, तो Sn पूछा है। ठीक है। अब देखिए ये दो कंडीशन दे रखी हैं, इन दो कंडीशन को लेकर दो समीकरण बनेंगी, जिससे a और d की वैल्यू मिल जाएगी। a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हम Sn निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहले इससे लेकर चलते हैं। S7 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ये ऐसे लेके चलो। चूंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। देखो ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब S7 का फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि S7 है ना, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 7 रख देंगे। इसलिए S7 बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 2a प्लस 7-1 d। और S7 कितना दे रखा है, 49। ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 6d। इसे काट दो, 7 ही कम 7, 7 सत्ते 49, तो इधर बचा 7 और ये 1/2। एक काम करो, यहां से 2 कॉमन ले लो। सही है। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3d। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, 7 बराबर a प्लस 3d। और करके लिख देना, a प्लस 3d बराबर कितना, 7। ये समीकरण। अब देखिए, अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दो। S17 निकालना है ना, तो जहां जहां n होगा वहां वहां कितना रख देंगे, 17। इसलिए क्या हो जाएगा, S17 बराबर कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे, 17 को 17/2 और ये 2a प्लस n की यहाँ पे 17-1 और ये d। ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं अब हम, ये S17 के लिए। और S17 कितना दे रखा है, 289। तो S17 की जगह पे क्या रख देंगे, 289 बराबर 17/2। ये 2a हो जाएगा, 17 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 16d। अब ये 17 का पहाड़े से कट जाएगा। कैसे, 17 कम 17 कितने बचेंगे, यह 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। सही है। तो ये इतना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। 17 बराबर 1/2। यहां से क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 8d। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये 17 बराबर a प्लस
8d और करके लिख देना a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण 2 बन गई। एक काम करें हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर कितना है 7, और 2 क्या है a प्लस 8d बराबर कितना है 17। अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। अब देखो इसमें सभी प्लस के हैं तो सभी माइनस के हो जाएंगे। a प्लस का है ए माइनस हो जाएगा, 8 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 17 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए, ये कैंसिल। माइनस 8d में से प्लस के 3d जाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 5d, और माइनस 17 में से प्लस के 7 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर आ गया 2। ठीक है, पहले माइनस को माइनस से कैंसिल करा, फिर 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी भी समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, तो जो आसान समीकरण हुआ करे उसमें रख दिया करो। जैसे समीकरण 1 जो है इजी है, तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख दो d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, वो रखने पर लिख देना। एक क्या है a प्लस 3, d की जगह पे कितना रखेंगे 2 बराबर कितना 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। a बराबर ये 6 है प्लस का, उधर यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया 1। को a की भी वैल्यू मिल गई और d की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, n नहीं दे रखा है तो n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो n नहीं दे रखा है तो n ऐसे ही रहने दो। 2a कितना निकल के आया 1 प्लस n ऐसे ही रहने दो n माइनस 1, और d कितना निकल के आया 2, तो d की यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये n अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 ही कम 2 प्लस, अब ये 2 की जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दो, 2 की n से होगी तो ये 2n हो जाएगा, माइनस 2 की 1 से होगी तो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2, ये कैंसिल, तो क्या बचा n अपॉन में 2 और ये गुणा में 2n। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। एक काम करता हूँ देख लूं पहले, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, जिसमें क्या है, दर्शाना है हमें a1 a2 a3 से एक AP बनती है यदि an जो है नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन में an बराबर दे रखा है 3 प्लस 4n, और उसके आगे क्या कहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये AP बनती है, ये an के द्वारा, ये an दे रखा है, इससे एक AP बनती है, और फिर उसके बाद हमें प्रत्येक स्थिति में, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन में ये भी हमें प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, मतलब S15 भी ज्ञात करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में भी S15 ज्ञात करना है और दूसरे क्वेश्चन में भी S15 ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर कितना दे रखा है 3 प्लस 4n, n बराबर क्या रख देंगे 1 रखने पर, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 1 रख देंगे, तो इसलिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, ये 7 आ जाएगा। अब क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर किसमें, इस वाली समीकरण में, जहां जहां n होगा वहां वहां 2 रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा
A2 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 × 2। A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11। एक और निकाल ले रहे हैं A3, तभी तो हमें पता चल पाएगा, क्योंकि दर्शाना है ना कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं इससे एक AP बनती है, तो एक A3 और निकाल ले रहे हैं। AP सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब उसके सारवंतर अगर D जो होता है, सारवंतर जो है समान आना चाहिए। सही है। AP अगर हमें चेक करना है कि कोई भी हमें आंकड़े दे रखे हैं और हमसे कहा है कि वो AP है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सारवंतर निकालते हैं उसका, मतलब D1 बराबर D2 आना चाहिए। अगर D1 बराबर D2 आ जाए या D1 बराबर D2 बराबर D3, जितने भी सारवंतर निकालो वो सब बराबर आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि वो एक AP है। और अगर वो बराबर नहीं आएगा तो वो एक AP नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे A3 भी निकालना पड़ेगा। A3 का क्या फॉर्मूला होगा, अरे A3 इससे निकालो ना, n बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर किसमें, इस वाली समीकरण में, तो इसलिए क्या हो जाएगा A3 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो ये 3 + 4 × 12 कितना हो जाएगा 15। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है ना, अतः पहले AP लिख दो। अतः AP क्या बनी, A1 कितना आया 7, A2 कितना आया 11, A3 कितना आया 15 डैश डैश डैश, ये एक AP प्राप्त हुई है। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP होगी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये एक AP बनाती है। सही है, हमारा सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा, इन दो पदों के बीच का अंतर मतलब D1 और इन दो पदों के बीच का अंतर मतलब D2, अगर ये बराबर आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो आंकड़े दे रखे थे ये एक AP बना रहा है। ठीक है, अब D1 निकाल लो। D1 क्या होता है A2 - A1, A2 कितना है 11 - 7, तो कितना आ जाएगा 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, तो D1 आ गया 4। D2 निकाल लो। D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस ये है A1, ये है A2 और ये A3। D2 क्या होता है A3 - A2, A3 कितना है 15 - A2 कितना है 11, कितना बचेगा 4, तो D2 बराबर भी 4 आ गया। देखो D1 बराबर 4 है, D2 बराबर भी 4 है, तो अतः करके लिख देंगे अतः ये एक AP है। या मत लिखो क्योंकि हमें सिद्ध करना था ना, तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये एक AP है। ठीक है, यहां लिख देना चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए ये एक AP को दर्शाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन दे रखी थी हमें वो एक AP को दर्शाता है। फिर क्या कहा था, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 15 पदों का योग ज्ञात करना होगा। मतलब इस 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दोनों क्वेश्चन में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना होगा, मतलब S15। ठीक है, तो S15 बराबर, चूंकि S15 बराबर कितना होता है, यह पहले Sn का फॉर्मूला लिख दो। चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। S15 निकालना है ना, तो इसलिए S15 बराबर कितना हो जाएगा, S15 बराबर कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां 15 रख दो, इसलिए 15/2, ये 2, a कितना है A1 जो होता है वही A होता है, A कितना है 7,
प्लस एन की जगह पे 15 माइनस 1 और डी कितना है 4। तो ये हो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14। 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा 14 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 चौक 56। ये 14 कॉमन ना ले लो, 14 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितने हो जाएंगे 15 छंग 90, 15 सत्ते 105। तो ये हो जाएगा 105 और ये 5, इनकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, तो ये 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, तो 525 आ जाएगा। S15 बराबर इतना आ गया, यही इसका आंसर है। सही है, मैंने क्या करा था एक बार फिर से समझ लो। हमें ये मतलब A1 A2 दे रखा है डेट डेट AN, सिद्ध करना है कि ये एक AP है, इससे जो है एक AP बनती है। यदि AN जो है नीचे दे रखा है, मतलब पहले क्वेश्चन में AN दे रखा है 3 + 4n, सही है, AN जो है नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यानी कि S15 ज्ञात करना है। अब क्या करा, ये हमें AN दे रखा था, इसमें क्या रखा, एक बार n बराबर 1 रखा, सही है, तो A1 बराबर कितना आ गया 7, n बराबर 2 रखा तो A2 बराबर आ गया 11, फिर n बराबर कितना रखा 3, तो A3 बराबर आ गया 15। अब हमारा सिद्ध कैसे होगा कि ये AP बनती है, AP बनाने के लिए सारवंतर जो है समान आना चाहिए, मतलब D1 जो है D2 के बराबर आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है एक AP को दर्शाता है, सही है। तो हमने पहले D1 निकाला 4, D2 निकाला 4, इसलिए चूंकि D1 बराबर D2, ये एक, इसलिए ये एक AP को दर्शाता है, ये हमारा सिद्ध हो गया। फिर क्या कहा था उन्होंने लास्ट में कहा था प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। अब Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1d, योग जब भी गए तो Sn का फॉर्मूला रहेगा। अब 15 पदों का योग कहा है तो n बराबर कितना रख देंगे 15, तो जहां जहां n है वहां वहां 15 रख दिया, सही है। तो कैलकुलेशन करी तो S15 बराबर आ गया 525। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको देखिए, 10वें का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, AN बराबर दे रखा है 9 - 5n, तो इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले में करा, मतलब n बराबर पहले 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2 रखेंगे इस वाली समीकरण में, फिर n बराबर 3 रखेंगे। जब ये A1 A2 A3 की वैल्यू आ जाएगी तो एक हमें एक AP प्राप्त होगी, सही है। अब हमें फिर उसके बाद दर्शाना होगा कि वो एक AP है या नहीं है, तो दर्शाएंगे कैसे, उसके सारवंतर निकाल लेंगे, D1 निकाल लेंगे, D2 निकाल लेंगे। अगर D1 बराबर D2 आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये एक AP को दर्शाता है, सही है। इतना हो गया, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो, तो S15 भी ज्ञात करना है। इसके लिए n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो, इसलिए A1 बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5 × 1, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 9 - 5 × 5, कितना बचेगा 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, तो A1 आ गया 4, ठीक है। A2 निकाल, वो n बराबर कितना रखेंगे 2, n बराबर 2, सही है, n बराबर 2 रखने पर वो लिख देना, तो इसमें क्या रख दोगे, इसलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो ये 9 - 5 दूनी 10, तो 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा -1, A2 बराबर आ गया -1। A3 निकाल लो, A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A3 का क्या, वो A3 कैसे निकलेगा, n बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर, सही है। तो इसमें इसलिए A3 बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5 × 3, तो ये हो जाएगा 9, 5 × 15, 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे -6, 9 6 15 होते हैं ना, -6 बचेंगे, तो A3 बराबर आ गया -6। अतः AP क्या प्राप्त हुई हमें, अतः
एपी एपी क्या प्राप्त हुई है? A1 बराबर कितना आया 4, A2 कितना आया -1, A3 कितना आया -6। ठीक है, और ऐसे ही डेट डेट डैश कर दें। अब हम क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे, फिर D2। D1 निकाल लो, ये होता है A1, ये होता है A2 और ये होता है A3। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, माइनस A1 कितना है 4, तो -1 और -4 माइनस के 5। ठीक है, तो D1 बराबर आ गया -5। D2 निकाल लो। D2 क्या होता है? D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है -6, माइनस A1 A2 कितना है -1, तो ये -6, माइनस माइनस की गुणा होती है तो +1 हो जाता है, और -6 में से बन जाएगा -5, तो D2 निकल के आ गया हमारा -5। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखो D1 बराबर भी -5 आया और D2 बराबर भी -5 आ गया, तो हाँ लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2, अतः ये एक AP है। सही है, ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये एक AP है। फिर क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S15। चूंकि ये हमारा सिद्ध हो गया, सही है कि ये एक AP है। कैसे सिद्ध हुआ? D1 बराबर D2 आ गए इसलिए। अब चूंकि Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा इधर कर देंगे। अब हमें S15 ज्ञात करना है ना, प्रथम 15 पदों का योग, तो n की यहाँ पे कितना रख देंगे 15, इसलिए क्या हो जाएगा S15, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 15 रख देंगे। तो यहाँ पे 15/2, 2 A1 कितना आया? एक जो है 4 आया, n की यहाँ पे 15-1, और d कितना निकल के आया -5। D1 बराबर D2 -5 आया। इसे थोड़ा और इधर को करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 15/2, 4 दूनी 8, माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस हो जाता है। 15 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 14, और ये 5, ये 15/2, 8 माइनस 14 पंजे 70, 12 पंजे 60 होता है ना, 14 पंजे 70 हो जाएगा। तो ये 15/2 गुणा 70 में से 8 आएगा, कितना बचेगा 70 में से 8 आएगा -62। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा -15 × 31। गुणा करो, 15 कम 15 के 5, हासिल लगा 1, 15 3 45 और 1 46, तो ये माइनस का आ जाएगा 46, इतना आ जाएगा। S15 बराबर आ जाएगा -465। ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, 11 क्वेश्चन दे रखा है। 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना है, प्रथम n पदों का योग कितना है 4n - n², यानी कि क्या दे रखा है? ये Sn कितना दे रखा है 4n - n²। तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 ज्ञात क्या है? S1 पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग यानी कि S2, योग की बात हो रही है ना, यानी कि S2 पूछा है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद यानी कि A2,
इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे यानी के A3 और 10वें यानी के A10 और nवें यानी के AN। ठीक है, ये हमें इतनी चीजें सब इसमें ज्ञात करना है और सिर्फ SN दे रखा है। कोई बात नहीं, सिंपल है, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सही है, SN दे रखा है, इसी की सहायता से हम S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, फिर A1, A2, A3 और A10 और AN। इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा। पहले S1 और S2 निकाल लेना है। S1 और S2 कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले में जो हमें SN दे रखा है, इसमें क्या रखेंगे? S1 कैसे निकालेंगे? जहां जहां N होगा वहां वहां 1 रख देंगे तो S1 निकल आएगा इसमें। ऐसी S2 कैसे निकालेंगे? जहां जहां N है वहां वहां कितना रखेंगे? 2 रख देंगे तो S2 निकल आएगा। सही है, तो सबसे पहले इसे समीकरण 1 मान लो। इसे समीकरण 1 मान लो। क्या करेंगे? N बराबर 1 रखने पर किसमें? इसमें, इसलिए S1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 की 1 से होगी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 जाएगा 3, तो S1 तो निकल गया आया 3। S2 निकाल लो। S2 का क्या फार्मूला होगा? S2 कैसे निकालेंगे? N बराबर 2 रखने पर। सही है, इस वाले समीकरण में तो कितना हो जाएगा? S2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 आएंगे 4 बचेंगे, तो S2 आ गया 4। सही है, 2 चीजें तो निकल आए। A2 निकालना है, A2 निकालना है ना। अब देखिए, मैं तुम्हें यहां पर फॉर्मूला लिख दे रही हूं। AN का क्या फॉर्मूला होता है? AN बराबर फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, ये AN का फॉर्मूला होता है। AN और SN में रिलेशन होता है। AN बराबर फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। अब हमें निकालना है A2। A2 निकालना है ना, तो इस फार्मूले में जहां जहां N है वहां वहां 2 रख देंगे। सही है, इस वाले फार्मूले में A2 निकालना है ना, तो जहां जहां N है वहां वहां 2 रख देंगे। तो यहां लिख दो, चूंकि ये लिख दो पहले फॉर्मूला, चूंकि AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे? A2 निकालना है ना, यहां रख देना N बराबर 2 रखने पर। ठीक है, वो एक बार लिख दे रही हूँ, बाकी हर बार में नहीं लिखूंगा, सिर्फ इस वाले में लिख दे रही हूँ। इसलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? S N की यहाँ पे 2 माइनस S N की यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो S1। देखो S2 की वैल्यू कितनी है? 4, तो S2 की यहाँ पे रख दो 4 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो S1 की जगह पे 3 रख दिया, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, A2 आ गया 1। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा इस फॉर्मूले को। अब निकालना है हमें A3, इसलिए A3 बराबर कितना हो जाएगा? अब क्या करेंगे? N बराबर 3 इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। सही है, तो जहां जहां N है वहां वहां 3 रख देंगे, इसलिए A3 बराबर कितना हो जाएगा? S N की यहाँ पे 3 माइनस S N की यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2, तो S2। अब हमें S3 तो पता नहीं है, S3 की क्या वैल्यू है ये तो हमें पता नहीं है, तो S3 किससे निकालेंगे? जो हमें SN बराबर फॉर्मूला दे रखा है उसमें N बराबर कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, तो S3 निकल आएगा। तो मैं लिख के दिखा दे रही हूँ, यहाँ बता दे रही हूँ S3 कैसे निकला। देखो, ये वाले फॉर्मूले में अभी मिटा दूंगा, इस वाले फॉर्मूले में N के यहाँ पे 3 रख दूंगा, इसलिए S3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस N के यहाँ पे 3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
12 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? 3। तो S3 बराबर आया 3। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकाला S3। कैसे करा मैंने? n बराबर 3 रख दिया, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रख देंगे। यहाँ देखो 4 इंटू 3 4 दिया 12 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9। 12 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? 3। तो S3 बराबर आ गया 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो S3 की जगह पे कितना रखेंगे? 3। S2 कितना है? S2 है वहां 4, तो 4 में से 3 जाएगा -1, A3 आ गया -1। अब क्या रह गया? A10, इसलिए A10 बराबर कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले में काम है ये वाला, जहां जहां n है वहां वहां 10 रख देंगे। तो देखो मैंने n की यहाँ पे 10 रखा तो ये A10 आ गया, बराबर ऐसे यहाँ पे n की यहाँ पे 10 रखेंगे तो S10 माइनस n की यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा तो S9। अब ना हमें S10 पता है ना S9, तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो। S10 कितना निकल के आएगा? n की यहाँ पे 10 रख दो, मैं लिख के दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, सही है। इस वाले फॉर्मूले में S10 लिख के दिखा दे रही हूँ, S10 4 n की यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे n का स्क्वायर है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 धाम 40 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 में से 40 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 60। तो S10 इतना आया। ठीक है, अब निकालना है हमें S9, तो S9 में यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ। इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पे कितना रखेंगे? 9, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस n की यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो 4 नेम 36 माइनस 9 नेम 81। 81 में से 36 जाएंगे कितने बचेंगे? इधर हाथ से ले लो, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे, इधर 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, माइनस के 45। तो S9 माइनस 45 आया और S10 आया माइनस के 60। समझ गए? समझ गए होगे आई होप आप लोग। ठीक है, तो अब S10 की यहाँ पे कितना रखेंगे? माइनस का 60 माइनस S9 कितना आया था? माइनस का 45, तो ये माइनस का 45, तो ये माइनस का 60, इसे मिटा दो, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस, तो ये 45। 60 में से 45 जाएंगे कितने बचेंगे? 60 में से 45 जाएंगे कितने बचेंगे? माइनस के 15, माइनस 15, तो A10 बराबर आ गया माइनस के 15। ठीक है, और ये भी मिटा दो। अब एक पद बचा है, वहां पर क्या निकालना है? AN निकालना है। आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इधर को मिटाऊं। निकालना है AN का क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला लिख दो, चूंकि AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, SN तो पता है हमें कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर, पर SN माइनस 1 नहीं पता है, तो SN माइनस 1 यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ मैं। SN माइनस 1 कैसे आएगा? इससे घबराना नहीं, SN माइनस 1 से। देखो जहां जहां इस वाले फॉर्मूले में देखो, जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे? n माइनस 1 रख देंगे, सही है। यहाँ देखो n है, तो जहां जहां n है इस वाले फॉर्मूले में वहां क्या रख देंगे? n माइनस 1। ठीक है, तो SN माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। n की यहाँ पे कितना रखेंगे? n माइनस 1। ठीक है, समझ गए? और ये n स्क्वायर है तो यहाँ पे n माइनस 1 का स्क्वायर। समझ गए? इस वाले फॉर्मूले में मैंने n की यहाँ पे कितना रखा है? n माइनस 1। अब इसकी ब्रैकेट में मल्टीपल कर दो, 4 की n होगी तो ये 4n, 4 की माइनस 1 होगी तो माइनस के 4, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, a की जगह पे n और b की जगह पे 1, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये 4n माइनस 4, ब्रैकेट को खोल लो, माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस की माइनस 1 की माइनस की गुणा माइनस 2n होगी तो प्लस का 2n हो जाएगा। समझ गए क्या करा मैंने? ये 4n माइनस 4 तो ऐसी था, इस माइनस के अंदर मल्टीपल कर दी,
तो जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, अंदर की जितनी टर्म है। ठीक है, ये ऐसा हुआ है। अब देखो ये 4n है, 4n है, 4n और 2n कितना हो जाएगा 6n। सही है। -1 और -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 और माइनस का n², तो Sn-1 इतना आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो Sn कितना दे रखा है 4n माइनस n² माइनस Sn-1 की वैल्यू कितनी आई, ये आई 6n - 5 माइनस n²। अब इसे तो ये हो जाएगा 4n माइनस n²। अब माइनस की अंदर मल्टीपल कर दोगे, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6n हो जाएगा, माइनस का 5 है तो ये प्लस के 5 हो जाएगा, माइनस का n² है तो ये प्लस का n² हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का n² है, ये माइनस का n², ये कैंसिल। 6n में से 4n में से 6n जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2n और ये प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n। an बराबर इतना आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, धन का मतलब प्लस, ऐसे पूर्णांक जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। और पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ये सब क्या है पूर्णांक है। सही है, पूर्ण अंक जो होता है वो सब पूर्णांक होते हैं। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य यानी कि पहला धन पूर्णांक 6 से विभाज्य है वो तो 6 ही होगा, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या हो जाएगा 24। सही है, क्योंकि ये सब 6 से विभाज्य है ना, उन्होंने शर्त लगा दी कि 6 से विभाज्य हो। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो एक हमें एक एपी प्राप्त होगी। सही है, पहला धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से विभाज्य होगा, 6 प्राप्त होगा। सही है, एक एपी प्राप्त हुई 6। सही है, दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से विभाज्य होगा 12, तीसरा धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से विभाज्य होगा 24 नहीं 18 और चौथा क्या हो जाएगा 24। ऐसे करते करते हमें कितने धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है 40, जो 6 से विभाज्य हैं। तो a बराबर दे रखा है और प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग यानी कि S14 पूछा है ये। सही है, a बराबर है 6, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ये है a1 ये a2, a2 माइनस a1, a2 कितना है 12 माइनस a1 कितना है 6, कितना हो जाएगा 6, d भी 6 आया। और फिर ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है यानी कि S40 पूछा है, यहाँ लिख दो S40 पूछा है। ठीक है, अब चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, इसलिए क्या हो जाएगा S40, जहां जहां n है वहां वहां 40 रख देंगे। तो ये 40/2, 2 a की जगह पे कितना 6 प्लस n की जगह पे 40 माइनस 1 और d कितना आया 6 आया। काटो इसे, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 0, तो ये आ जाएगा 20, 6 दूनी 12, 40 में से एक जाएगा 39, 39 गुणा 6। ठीक है, इसे इधर कर दे रही हूँ, तो ये आ जाएगा 20, 12, 6 की 39 से गुणा 6 नहीं 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, 6 3 18, 18 और 5 23, ये 20 गुणा 12 ऐड करो इसमें 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 2 ऐसी 20 की गुणा इससे करनी है तो 1 0 है, 1 0 पहले लगा दो, 2 बचा, 2 की 6 से गुणा करो, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो S40 इतना आएगा। ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो है मैं कल कराऊंगा
अगर जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो उन लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ।